फिर भी हुकूमत के पास टाइम है, अगर चाहे तो ये अभी अनाउंस कर दे। ये तभी मुमकिन है कि खान साहब के साथ मुज़ाकराती टीम की मीटिंग। हुकूमत से मुज़ाकरात, पीटीआई का कमीशन बनाने के साथ एक और मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत के पास वक्त है, कमीशन का ऐलान कर दें। कुछ ना करने का मतलब है हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठ सकते। सलमान अकरम राजा का कमीशन बनाने के साथ बानी पीटीआई से मुलाकात का भी मुतालबा। कहा, बानी से मुलाकात के बाद नजरसानी हो सकती है, वरना 28 जनवरी की मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत का 28 जनवरी तक कमीशन पर फैसला करने से इनकार। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी करना मुश्किल है, पीटीआई में फैसला साजी का फुकदान है। 80% काम मुकम्मल कर लिया, बाकी भी कर लेंगे। कमीशन के हक या मुखालिफत पर 28 जनवरी से पहले फैसला नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ मीटिंग के लिए आई तो वेलकम करेंगे। अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया गया। जुनेद अकबर खान नए सूबाई सदर नामजद। सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा, जुनेद अकबर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। आलिया हमजा को पंजाब में जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जुनेद अकबर बोले, पार्टी में किसी भी ग्रुप बंदी की गुंजाइश नहीं, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ 100 बार आए, बात करेंगे। पीटीआई और मौजूदा हुकूमत के मुज़ाकरात शुरू कब हुए? चाहता हूं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां सब मिलकर बात करें। मौजूदा असम्बलियां आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं, बदअमनी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। 26वीं तरमीम तहरीक इंसाफ के एतमाद से पास हुई। पीटीआई ने मेरे मना करने पर तरमीम में वोट नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज़ के चैलेंज का सामना है। टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। नौजवानों के रास्तों से रुकावटें हटा दें, इनकी मदद करें। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। माहौलियाती तब्दीली के लिए भी मिलकर काम करना होगा। सनतों के लिए गैस महंगी, घरेलू सार्फिन के लिए इजाफा मुस्तरद। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। टैरिफ 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपए फी यूनिट कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 ऑपरेशन, 30 खारजी हलाक, 8 जख्मी। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में 18 खारजी मारे गए, करक में 8 और खैबर में 4 खारजी हलाक। खारजी कमांडर उजैर रहमान भी मारा गया। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। कराची में डाकू एक और जान ले गए। FB एरिया में फायरिंग से शहरी कातिल। पुलिस के मुताबिक डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग की गई। मकतूल 3 बच्चों का बाप और निजी कंपनी में मुलाजमत करता था। कत्ल का मुकदमा दर्ज। 25 रोज में कराची में डाकुओं की फायरिंग से 5 शहरी कातिल। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को बेंच में शमूलियत पर एतराज़। जजेस कमेटी को लिखे खत में कहा, इन जजेस को शामिल ना किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। कमेटी में शामिल अराकीन अपने किए फैसले पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में आईनी तरमीम पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। कहा, 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदाम कलअदम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खतोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूलों के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी हुकूमत के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया। जम अजला के फंड्स पर तश्कील वफाकी हुकूमत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त, कहा फाटा खैबर पख्तूनख्वा में जम शुदा अजला के तमाम इंतज़ामी इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास हैं। कमेटी का क़याम आइन की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत मुतनाज़ कमेटी का नोटिफिकेशन वापस ले। बरियाल तालपुर समेत 14 मुल्जिमान मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेगुनाह करार। FIA ने बैंकिंग कोर्ट कराची में चालान जमा करवा दिया। कहा मुल्जिमान के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। अदालत ने बेगुनाह करार दिए गए अफराद के नाम मुकदमे से खारिज कर दिए। GHQ हमला केस में मज़ीद 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड। बानी PTI की फैमिली को ट्रायल में बैठने की इजाज़त देने की दरख्वास्त मंजूर। वकला की 9 मई के 13 मुकदमात यकजा करने की दरख्वास्त। कहा तमाम मुकदमात यकजा करके एक ही ट्रायल किया जाए। केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा खिदमत और फसाद की सियासत में फ़र्क नज़र आ रहा है। सियासी मुखालिफिन मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से परेशान हैं। तरक्की देखकर इन्हें खौफ आ रहा है। फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की, हर हरबा आजमाया। अब तांगा पार्टी को इकट्ठा करके निकलना चाह रहे हैं। पहले की तरह अब भी मुंह की खाना पड़ेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। आइन और कानून साजी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। हर इदारे की जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा सनत और तिजारत की तरक्की के लिए हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। मसाइल के हल के लिए ठोस निज़ाम चाहते हैं। माशी तरक्की में सनतों का कलीदी किरदार है। निजी सेक्टर के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वज़ीर आला की सनतकारों के वफ्द से मुलाकात।